तो ये स्क्रीन पर आपको जो है चेकलिस्ट एक नज़र आ रही होगी। चेकलिस्ट जो है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जर्नलाइज़ कर दी, और जर्नलाइज़ जब उन्होंने चेकलिस्ट कर दी है तो आपके लोगों के लिए बड़ा एक हर्डल सी बन चुकी है एप्लीकेंट के लिए कि जब वो सबमिशंस करवाने जाते हैं अपनी फ़ाइल को इटली एम्बेसी में या बीएलएस में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जर्नलाइज़ करने का मकसद उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है, सिर्फ दो चीज़ों में उन्होंने अपनी जो चेकलिस्ट है उसको बयान किया हुआ है। अगर बीवी है तो आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना पड़ेगा, और अगर बच्चा जा रहा है तो फिर भी आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना पड़ेगा। इसके अंदर अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की कोई तरतीब नहीं बताई कि निकाहनामा, एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, एनओसी, डिवोर्स सर्टिफिकेट, मोसर सर्टिफिकेट, एक्ट ऑफ मैरिज, एक्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तो आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पर आपकी फ़ाइल मेकिंग करें, आपकी कंसल्टेंसी करें, तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने केस को किस तरह लेकर चलेंगे। तो इटली ईयू से रिलेटेड अगर आपका केस है उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर होगी, और इसके साथ साथ जो सोजोर्नो वगैरह है उसके बारे में भी जो है डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है करनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। प्रीवियसली क्या हुआ करता था आज से 6 महीना पहले या साल पहले कि इटली एम्बेसी की जी एक चेकलिस्ट होती थी जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंशन किया होता था कि हमें निकाहनामा, एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, एक्ट ऑफ मैरिज, एक्ट ऑफ बर्थ, मोसर सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, हर चीज़ चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एआई का सिस्टम आता जा रहा है और इंसान मज़ीद एडवांस होता जा रहा है, तो एम्बेसी ने अब आप पर छोड़ दिया है कि आप किस तरह प्रूव करोगे कि वाकई ये मेरा रिलेशन में है या ये मेरा बच्चा है। तो उस सिलसिले में अगर तो आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स होंगी। तो या फिर अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन अगर मिल जाती तो फिर आपका काम हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वाइफ ने जाना है और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। हमारी रिकमेंडेशंस के मुताबिक आपको 5 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, बट इट इज़ अप टू एम्बेसी वो पाँचों डॉक्यूमेंट ले लें, 1 डॉक्यूमेंट ले लें, 2 डॉक्यूमेंट ले लें। लेकिन जब आप हमसे फाइल मेकिंग करवाएंगे तो हम आपको रिकमेंडेशन 5 डॉक्यूमेंट्स की करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो एप्लीकेंट है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, एमआरसी जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा, और जो एप्लीकेंट बुला रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स होगी, इनकी चेकिंग होगी, इनके अंदर से मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स को हम हाईलाइट करेंगे, आप अपनी यूनिक काउंसिल से इनको ठीक करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा मूफा का, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर जिसको बोला जाता है, जहाँ वजारत ख़ारजा जिसको बोला जाता है। अब वजारत ख़ारजा से डॉक्यूमेंट्स की जो है अटेस्टेशन करवाएंगे। उसके बाद जो है आप अपोस्टल के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, अपोस्टल आपके डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के बाद फॉर्म फिलिंग होगा और आपकी फ़ाइल मेकिंग हो जाएगी। इस बीच में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जो है बर्थ सर्टिफिकेट इसके अंदर अटैच होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होंगे। अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो पेरेंट्स का जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और जो एप्लीकेंट बुला रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जो एप्लीकेंट बुला रहा है उसका साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी तरफ से एनओसी होगी कि इन पेरेंट्स के अखराजात सारे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जितने पेरेंट्स के बच्चे हैं उनकी तरफ से भी एनओसी होगा कि हम इनका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हमारे भाई बाहर बैठे हुए वही इनका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे। ईयू की अगर बात की जाए तो ईयू के अंदर तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके अंदर भी प्रूफ ऑफ मैरिज आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके अंदर निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से पोस्टल करवाने के बाद इटली से मैट्रोमोनियो हासिल होगा, और मैट्रोमोनियो के बाद आप जो है यहाँ पर सबमिशंस वगैरह करवा सकेंगे। रही बात अपॉइंटमेंट्स की, तो अपॉइंटमेंट्स जो है वो वाया ईमेल्स भी अपॉइंटमेंट्स आती हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें कि बीएलएस के थ्रू अगर अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। करंटली जो रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो नवंबर या दिसंबर की जो है वो अपॉइंटमेंट्स आएगी। तो इस सारे प्रोसेस के लिए अगर आप अंडर द वन अम्ब्रेला काम करवाना चाहते हैं, जो ए टू जी आपको गाइड करें, फाइल मेकिंग करें, आपको कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करें, तो आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिएगा। अल्लाह हाफिज़।